आऊं उससे पहले 1 मिनट। अबे तू पड़ोसी का साले इंटरनेट मेरे छोड़ के को पहले लगा खुद पता का नहीं ले। कौन है। अभी इनकी स्ट्रीम पे तू क्या कर रहा है बे? क्या करना है तेरे को बोल? 6 साल की बच्ची का रेफरेंस दे आके इधर चल बात करता है मेरे साथ। ओए मनी क्राइस्ट बोल। हरामजादे वैसे तो खुद को मुसलमान बोलता है और यहाँ पे बोल नाम तो कुछ और रख के आया है। हाँ यहाँ जीसस बन के आया है, जीसस का अरे तुम्हारे में हिम्मत है तो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। तुम्हारे को कोई कीड़ा काट लेता है कि रब्बानी जी एक तो तुम फेक रब्बानी आया हो। तो था थोड़ी देर पहले तू मेरी स्ट्रीम पे, काटा अरे तो मैं कहीं नहीं गया, मैंने अभी खोला है ये चैनल। अबे हकले तू ही था, मेरे को पता है। रख। अरे मैं नहीं था, क्यों अच्छा झूठ बोल बोल रहे सवाल हो? क्या है? कुछ सवाल भी क्या है बोल? क्या सवाल ये है कि क्यों जीसस को गाली दी जा रही है? किसको गाली दी जा रही है? जीसस क्राइस्ट को। ये लोग बार बार तूने बैठकर एक सेकंड तू मुझे ये बता, मैंने जीसस को गाली दी है ना? और तेरे को मेरे से मैं डिबेट आपको नहीं करना कह है। रहा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। मैं सुनो, तूने बोला कि जीसस को गाली दी है। तू जा बेटा पहले बड़ा हो जा थोड़ा, 2-3 साल में बड़ा हो क्या फिर बात करना मेरे साथ। और जाके इनकी पूरी स्ट्रीम सुन, मैंने कहाँ गाली दी है। हाँ अगर दी तो क्या उखाड़ता मैंने तुमको तो कहा ही नहीं भाई। क्या बोल? अरे मैंने तुमको बोला ही नहीं है गाली दी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये नीचे क्यों रहा था? नीचे नीचे बकवास क्यों कर रहा था? मैं अपने 10 काम छोड़ के आई हूँ, तो नीचे भौंक रहा था। अब बोलने की हिम्मत नहीं है? तब भागते तुम 20 मिनट। अभी बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? अरे बोलना क्या डिबेट करनी है तेरे को मेरे से? तू बोल रहा था डिबेट कर मेरे साथ आके। स्पेशली डिबेट के लिए मैं ऊपर आई हूँ, कोई टॉपिक तो लेके आ। और तू आया उठा के मुंह पर कौन सा? क्रिश्चियनिटी पे कर लो डिबेट। क्रिश्चियनिटी पे कर लो मेरा डिबेट। क्या है? क्रिश्चियनिटी पे मेरे से डिबेट कर लो। मैं क्यों करूं डिबेट? मैंने तो कुछ बोला है क्या मुझे डिबेट करनी है? यार तू कुछ भी बकवास कर रहा है। तू बोल रहा तू फेक है, तू फलानी है, तू ढिमकानी है। क्रिश्चियनिटी पे डिबेट करने तू मेरे को बोल रहा है। भाई मेरे को पता ही नहीं है कुछ क्रिश्चियनिटी का, मैं क्या डिबेट करूं उससे? मोहम्मद पे करनी है तो बोल कर लेती हूँ ना। मेरे को करनी, मैं नहीं जानता मोहम्मद कौन है। तो फिर तू मेरे को क्यों नीचे वो कर रहा था, गिरिया क्यों रहा था? तेरे को वैसे स्ट्रीम में आके बोलने का दिल कर रहा है, तू वैसे ही बोल रहा है। बहुत बड़ा दिल है, वैसे स्ट्रीम में लेके बात कर लेते हैं। हाँ जीसस पे करनी तो कर इन लोगों के साथ, मुझे कोई मसला नहीं। पर मुझे कुछ भी बोलने से पहले ना 10 बार सोचा कर किसके साथ तू बात कर रहा है, मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तेरा बाप भी नहीं जानता मैं कौन हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, आज के बाद मैं फेक रब्बानी जी से बात नहीं करने का, ठीक है? अरे यार तू फेक बोल, मेरे को कुछ भी बोल, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मगर ये तू गरियाता है ना डिबेट के, मुझसे डिबेट कर लो, मुझसे ये कर लो, वो मत बोलना, ठीक है? फालतू मेरा इतना टाइम वेस्ट किया। हाँ तो मैं 20 मिनट पहले करना चाहता ना डिबेट, अब तुम डर के भागे, वो बात अलग है। अब नहीं करना चाहता मैं। अबे तू सुन, तू मेरी स्ट्रीम पे आया था ना? तू मेरी स्ट्रीम पे आया था ना? अरे मेरे को क्या पता, मैंने एक बार आपका चैनल देखा था कि आप एक्स मुस्लिमों से डिबेट कर रहे हो, सॉरी मुस्लिमों से डिबेट करते हो। अरे तू अच्छा ठीक है, तेरे जीसस क्राइस्ट की कसम खा, तू मेरे चैनल पे नहीं आया था। हमारे में कसम नहीं खाना लिखा कि हम कसम खाए किसी की। बोल मुझे कसम है जीसस क्राइस्ट की, मैं तेरे चैनल पे कभी आया नहीं। मैं तेरे को अभी देख रहा हूँ। मुझे कसम है जीसस क्राइस्ट की, मैं नहीं आया और मैं जानता भी नहीं आपको। अच्छा मार दूंगी एक मुंह के ऊपर। तू बैक स्टेज पे बैठा था, मैं तेरे को जानबूझ के ली नहीं आज की स्ट्रीम पे, और मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं भेजूं? शो कराऊं? बेमतलब इल्जाम लगा रहे हो भाई, कुछ भी। चल तू ऑन डिबेट कर ले। चल तू कर ले। रबानी जी बात ऐसे ना, कसम खा भी लेगा, क्या हुआ? मरे हुए को क्या मारेगा? ये जो आगे से आगे पकड़ के पता नहीं 4 किलो से ठोक दिया जिसको, उसकी कसम खा भी लेगा तो अभी उसका क्या उखड़ जाएगा? अरे भाई इसके प्रूफ भी तो होंगे ना, या खुद ही कुछ भी ऐसी बोल रहे हो? अरे मरा नहीं, 4 किल ठोक के मारा नहीं। अरे तो हमारा 3 दिन में जिंदा भी तो हो गए थे। इसका प्रूफ देखो रब्बानी मर के कौन जिंदा होता है? मर के कौन जिंदा होता है यार? अबे सस्ते इंटरनेट वाले तो ये बता पहले, वो पैदा कैसे हुआ? हाँ पैदा कैसे हुए? वो परमेश्वर के पुत्र है भाई, वो पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुए। परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है, मान लिया परमेश्वर का पुत्र है वो पैदा कैसे हुआ? अरे मैं बोल तो रहा हूँ भाई, मिरेकल है वो, मिरेकल से हुए। अच्छा मिरेकल ढूंढते थे कुछ जैसे दिखाया वो वेलकम में हुआ था, जो वेलकम में मार के वो तो पैदा किया होता हूँ।
अच्छा हाँ। मतलब आरडीएक्स का बेटा था वो, आरडीएक्स का बेटा था। आदेश का बेटा नहीं था, एक परमेश्वर मिनट रुकना, हाँ, ये आपका पृथ्वी कोई भाई, बिजनेस नहीं। इसका रूबानी जी का मैसेज पढ़ना जरा, इसको पढ़ के बताओ, इसको समझ अरे आए। ये रब्बानी जी मेरे से डर के भाग गई है, देखो ये अभी मैदान छोड़ के फरार। बात सुनो, मेरी बात सुन, मैं पंजाबी में आ गया ना, तू भागेगा स्ट्रीम छोड़ के। एक बात पे रह, अरे मोटरसाइकिल की तरह दो तीन मोटरसाइकिल दोनों का अरे सिस्टम मत लगा अपना। अरे मैं म्यूट अगर कर तू लूंगा जीसस पे अपने आप डिबेट को, करना है, बोलते रहना तेरा भाई। बाप बेटा वो योद्धा, उससे बात कर अपने बाप मैं योद्धा से। माइक बंद कर दूंगा, तुम भोगते रहना, मैं कुछ बोलने का ही नहीं, मेरे को सुनाई नहीं देगा कुछ। हाँ, तेरे को सुनाई नहीं देगा, अपने बाप योद्धा से बात कर रही है उधर गाले जरा। तो कर लो भाई, नहीं प्रदीप भाजी नमस्कार साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आओ सर श्री कौन अकाल करे। हाँ जी हाँ जी नमस्कार आओ प्रेम बंदे जी को, जी। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਚਲੀ ਗਈ ਆ? रब्बानी डर के भाग गई नहीं मेरे से। चैट जी है। और मैं नहीं, तेरे थल्ले- ना मैं लितर लेना ला, तेरी मैं मार नहीं, मार एक मिनट। सजा देनी है। वो प्यो नाल गल कर अपने नाल जेड़ा बैठा तेरा उत्थे। ਪੈਨਲ ਤਾਂ हाँ, ਨਹੀਂ तो ਹੈਗੀ रब्बानी ਰਬਾਨੀ, ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਬਾਨੀ। रब्बानी डर के फरार। नहीं पैनल से नहीं है। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਆ? नहीं हिंदी वाला ये हिंदी। पंजाबी। अबे मेरे से बात अरे, कर भोसड़ी वाले। ओए तू मुझे कह रहा था मसीह बनाने वाला, अरे मैं इधर आ एक गया तेरा कंफ्यूजन है सर, प्रेम जी वीर जी, इधर एक कंफ्यूजन है। इधर प्यो कौन? नहीं नहीं बात करने दो भाई, सालन की भाई बात करने दो। हाँ साहिल भाई एक मिनट उनको बात करने दो। एक मिनट भाई, आ गया तेरा बहनोई। तू कह रहा था ना मुझे मसीह बनाना है, बता अपनी बहन दे के मसीह बनाएगा, खतना करके बनाएगा, कैसे बनाएगा? क्या तेरा बहनोई आ गया, तू कह रहा था ना प्रेम जी को मसीह बनाएगा, तो बनाना कैसे बनाएगा? अपनी बहन का हाथ देगा मेरे हाथ में या खतना करेगा? अरे तुमको टॉपिक पे बात करनी है या बस पर्सनल अटैक करने ही आता है? कुछ आता नहीं जाता नहीं भी टॉपिक, नहीं बच्चे टॉपिक पे बात करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। स्टार्ट। हाँ, तो पहले टॉपिक में कर, क्या बहनोई बनोई लेकर आ रहा है तू? कर हाँ क्या वाले अपनी बहन के साथ। टॉपिक क्या है ना? टॉपिक पे बात करते हैं, बताओ ना टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक क्या है? हाँ, टॉपिक तो पे बात करते हैं। टॉपिक मेरा ये है कि भाई तुम लोग जो जीसस क्राइस्ट के बारे में अफवाह फैला रहे हो, भाई वो खुद अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी शरण लेकर प्रभु यीशु मसीह की। इसमें किसी क्रिश्चियन या भाई किसी मुझे ये बता, किसने जीसस क्राइस्ट को गाली निकाली है? यहाँ इस चैनल पे आप 2 दिन से आ रहे हैं, कहाँ आपने सुनी है ये बात? मुझे बताइएगा। हाँ क्यों निकाली? इससे पिछली वाली स्ट्रीम चलाओ भाई, ये गाली दे रहे थे जब मैं आया था, चलाओ स्ट्रीम वो। कब गाली दी? मुझे ये बता, मुझे ये बता यार। यहाँ हम ट्रोल करते हैं, टैग लगाते हैं इस वक्त, ठीक है, शाम है। यहाँ हम किसी पे पार्टिकुलर बात नहीं करते, किसी को पॉइंट नहीं करते। वहां पे लाइव में क्रिश्चियंस की हंड्रेड स्ट्रीम चल रही है। तुझे हमें पंजाबी मिले हैं जिनके लौड़े पे तुझे चुप्पा मारना है, कोई और चुप्पा मारने वाले नहीं तुझे मिले। अरे घर वाले तो तुम्हारे चुप्पा मार रहे हैं, हमारे तभी तो कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे। मेरी बात सुन। तुझे यहाँ आया पंजाबी चैनल पे, पंजाबी तुझे आती नहीं है, इंग्लिश तुझे आती नहीं है, भोसड़ी वाले तू बना जीसस क्राइस्ट का सब्जेक्ट था। लेकिन मुझे ये बता, तुझे हम पंजाबी मिले कि यही हमारे लौड़े पे चुप्पा मारेगा? कहीं और चला जा। हाँ भाई, तो सुनो मेरी बात, अगर तुमको सलीके से बात करनी है तो करो, नहीं तो भाई मूली भून में डाल के निकल सकते हो यहाँ से भाई। नहीं, जाना नहीं है तुझे हुलुलुल्लु की कसम, जाना नहीं है, यहीं पे लटके रहना। अब यही बेटा अब आयो ना, अब आपका इंजन करके भेजेंगे, आपका इंजन सही से करके भेजेंगे। मुझे ये बता, हम ना तो जीसस हैं, ना हम जीसस को गाली देते हैं, ना हम किससे बहस करते हैं फालतू में। हम इस चैनल का नाम आपको पता है? यहाँ पे ना हम आपको कोई रेफरेंसेस दिखाते हैं, ना कुछ चीज दिखाते हैं। कहाँ तूने ये देखा कि हमने जीसस को, क्रिश्चियनिटी को कहीं गाली निकाली है? और एक बात वही तो नहीं, सुन तो ले भाई, अब कान खोल के सुन ले भाई। कहाँ दी है गाली? मैं बता रहा, कहाँ दी है गाली इन्होंने? इसने गाली दी है जब मैं पीछे स्ट्रीम में आया था, तो ये लोग मिलके जीसस को गाली दे रहे थे। चलाओ स्ट्रीम द्वारा वो, तो भाई लगा देंगे। लेकिन मुझे ये तो बता भाई, हमें तुझे कौन सा चिट्ठी डाली थी या इन्विटेशन दिया था कि तू आके हमारे यहाँ समान मुबारक पे चुप्पे मार? हम तो पहले दुखियां कुंवारे हैं यार, तो शादीवादी हमारी हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई तुमको कौन सा समान मुबारक पे चुप्पे मारने को कहा जो तुम गाली दी को? तुमको भी तो नहीं कहा तो टाइम। अच्छा एक बात बताना, तो जीसस क्राइस्ट की कसम है, तू आदमी है टेम्पू है? नहीं देख, ठीक है मैं बताता हूँ। अगर मैं टेम्पू होऊंगा तो तेरे को दिखेगा नहीं, अगर आदमी हो तो बैठ के देख ले भाई, पता लग जाएगा, बैठ जा। नहीं तो खड़ा होके मूतता है या नीचे बैठ के मूतता है? बता, कसम है तुझे। मैं तो मारता भी खड़े हो, क्यों? खोल के देख अपनी। ना भाई, खड़ा होके कोई भी नहीं मार सकता किसी की। फिर
अरे अपनी खोल तो बूंद में मार के दिखाता हूँ। भोसड़ी के हम ये काम नहीं करते, ये लोग मुसलमान करते हैं, हम नहीं ये काम करते मारने मरवाने का। हम तो तुम्हारी वैसे बातों से ब्रह्मचारी है ना। अरे मुसलमान भी नहीं करते, मुसलमान भी तुम्हारी खड़े होके मार लेते हैं। अबे मुसलमान की छोड़, तो पहले भोसड़ी वाले अपनी बहन पेश कर, अपनी बात कर, किस लिए आता है यहाँ पे? मेरी तो बहन ही नहीं है, अब मेरी तो कोई बहन ही नहीं है भाई। ये मैं एक चीज बताऊं अपना प्रेम जी, ये किसी टॉपिक पे नहीं बैठेगा, ये हर जगह बस कूदेगा। ये तुझे मेरी बात सुन छक्के, तुझे मेरी बात सुन, तुझे ना तुझे, अबे भोसड़ी वाले बात सुन, तुझे ना क्रिश्चियनिटी का पता है, ना तुझे हिंदुज्म का पता है, ना तुझे अपनी अम्मी का पता है, ना तुझे अब्बू का पता है। भोसड़ी वाले अगर तुझे लौड़े पे चुप्पा मारने का है भाई, मुझे तो मुरवाना नहीं, तुझे बहन के लौड़े एसटीडी, तुझे एड्स है या तुझे एचआईवी। मैं लड़कों से चुप्पा नहीं मरवाता, मैं लड़कों से चुप्पा नहीं मरवाता। भोसड़ी के बात सुन, बहन के लौड़े 3 दिन से तुझे जेल है। आज तेरी माँ की भोसड़ी, आज तुझे यहाँ सिंगिंग करनी चाहिए, तेरी बहन का लौड़ा साले। बात सुन बहन चोद साला, बात सुन, अरे बात सुन, चुप कर बहन के लौड़े, चुप कर। भाई है ना, इसका चुप मार ले भाई। 3 दिन से तुझे देख रहा हूँ, 3 दिन से तुझे झेल रहा हूँ, लुल लेने दिया तो तू भैन चोदा चुप्पा मारना डालता इत्थे। अरे सुन ले भाई, तेरी खड़ी होके किसी ने मार दिया है, बता, तेरी खड़ी होके किसी ने मार दिया? साले अगर प्रेम भाई बात बता क्या है? अगर तेरी बहन नहीं है, प्रेम भाई मम्मी के साबुन दाने में अभी भी थोड़ा जूस बसा होगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे तेरे बच्चों है ना, तेरी मम्मी के साबुन दाने में अभी भी थोड़ा सा जूस बचा होगा, उसको जाके चाट। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी बना किसी ने फैब्रिक डाल दी क्या अपनी, जो तुम इतना उछल रहे हो? चल नहीं, मेरे टेम्पो बात सुन। पहले तू कह रहा था ना तेरा बहनोई आ गया, जीजा आ गया, मुझे बता मसीह, तू कह रहा था ना मसीह बनाऊंगा, शादी करवा ले मेरे से, अपनी बहन से शादी करवा दे मेरे से, बहन बन जा। मसीह बनवा। बहन यहाँ तू पेश करने आया, हम तेरे चैनल पे नहीं गए, बहन तू पेश करने आया। तेरी का खुद ज्यादा है ना, तो वो पेश करने के लिए आया। तो बता ना किसको बहनोई बनाएगा। देख तेरे पास 5 ऑप्शन है, स्वयंवर का है ना, 5 ऑप्शन है, बता किसको अपना बहनोई बनाएगा। ए बहन जो चुप्पा मार मशीन है, ए चुप्पा मार मशीन है, ए मुंडे दा पता ना जवान मुंडे दा चुप्पा मारने दा शौक है। भाइयों बात सुनो, बारी बारी लो, थक जाएगा गला। बारी बारी प्रेम की मारो। योद्धा भाई ला के ग्रीस जरा लो हिंदी ला मड़ा ग्रीस ते भैन दी लंद लेनी दे आगे देखो। तो ये बता मणिग्रह, तेरी चिड़िया उड़ी हुई है कि बची हुई है? तू भैन चोदा चुप्पा मारना है साडे स्ट्रीम च, भैन चोदा इत्थे असि गल करन रही, तू मैं चोदा 3 दिन हो गए बस भाई 4 बंदे बोलूंगा भाई, 4 बंदे पिया भी थे, जवान मुंडे बैठे ने पैग ला के भी चलो उत्थे जाके चुप्पे मारते हैं, भैन चोदा असीं नहीं काम कराउंदे। प्रेम जी अच्छा नहीं, प्रेम भाई उसका प्लस पॉइंट भी है, प्रेम भाई प्लस पॉइंट भी है उसका। इनकी छिली हुई होती है ना, इसको मजा आता है अनकट में, इसकी बहन ने बताया होगा पक्का इसको, वो बढ़िया रहता है। इससे चुप्पा बनवाने से आधे मुठ मारन वे भैन दी चोरी से, ਇਹਦਾ ਬੁੱਕਾ ਦਾ ਵੇਖ। अच्छा अपना ऑप्टिमस भाई बोल रहा है, देख सुन क्रिश्चियनिटी अलाउस विद सिस्टर एग्जांपल अलॉट। देख अगर तुझे बात करनी है तो देख हम उसको भी बुला सकते हो। ऑप्टिमस भाई को बुला लो, ऑप्टिमस भाई को बुला लो, अच्छे से इसके लेंगे मजे से। अगर तुझे एक और बहनोई चाहिए तो ऑप्शन बहुत है यहाँ पे, तो पसंद कर तुझे कैसा तुझे बहनोई चाहिए। इसमें लिखा है क्रिश्चियनिटी अलाउज विद सिस्टर। हाँ भाई प्रेम जी की सिस्टर से मैं शादी कर सकता हूँ, ऐसा अलाउ है। हाँ रुक जाना ऑप्टिमस भाई, जरा ऊपर आना। भैन चोदा मेरी गल सुनो, चुप्पा मार, मेरी बात सुनो, चुप्पा मार मशीन बहन चोद। अगर माँ चुप्पा तेरी भोसड़ी के चूड़े गटर छाप चूड़े पहन के लौड़े, जो तू क्रिसिस का टट्टा बना है बहन चोद, चावल लेके तेरी माँ की चूत, पहले गोबर उठा के टट्टी साफ करके दोपहर में तेरी बहन और माँ बाल बना के हमारे घर रोटी लेने आती है बहन चोद। एक क्राइसिस तो हमारे बुजुर्गों ने वहीं पे पेश कर देते हैं तुम्हारे प्रेम की गल सुनियो, ओ मेरी गल सुनो, ओ जेडी उदन वीडियो विखाई सी मोटर ते ओ बीबी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਇੰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਾਪਦਾ। ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਮਾ ਹੀ ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਮਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼। सस्ता नशाई, और सस्ती नशान से सस्ता नशाई है।
जिन्हें चूड़े भैन दे यार सारे अपने आप ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵਾ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਸਾਰੇ ਲੋਲੋ ਲੈਣੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਨਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਭੈਣ ਚੋਦ भाग गया मणिकरेश तेरा तेरे ऑप्शन में एक और नहीं ऑप्शन में एक और बहनोई आ गया तेरा देख ले अगर ये पसंद है तो असल बहनोई आया उसको तो बात करके जाता उसको बुलाया ऊपर तेरे बहनोई को नहीं यार ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਸਸ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਊਆ ਲੈਣ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਜਰ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਊਆ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਮਾਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਚਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ देसी ठर्रे ते लाता संतरे ते लाता मोटे संतरे ते नहीं तेरा असल बाप अब आया बहन भाग क्यों गया डर के इससे वो जब तक नीचे बैठे अगर भोसड़ी वाले अगर सुन रहे हैं ना अगर असली बाप की औलाद है भोसड़ी वाले दोबारा स्ट्रीम में जुड़ तेरा अब्बू आया ना तेरा जीजा आया ना शायद तुझे वो पसंद आया नहीं ऐसे बैठा है बोलो बात करना बिल्कुल झंडू इंसान होगा दारू पी के बैठे होगा तुम सब लोग अरे अब भाई बात करो इससे जरा लाओ ने टीका पे चोद टीका लाओ ने टीका बढ़िया टीका अरे रुको यार प्रेम जी तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो रुको जाओ भाई जरा बनना इसका बनो जरा सुनो मेरे प्यारे हालेलुया सुनो मेरी बात देखो तुम यार जीसस जो हैं हमारे प्यारे जीसस वो तो सबको दारू पिलाना सिखाते हैं वाइन पिलाते हैं तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या हो जा रही वाइन से भाई सुनो भाई देखो मेरे को लग रहा है तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम बढ़िया इंसान हो ये सब तो जाहिल है मैं तुमसे भाई बात करने में कंफर्ट महसूस करूंगा लेकिन इन जाहिलों को भगा दो जैसे प्रेम जी है मैं तुम्हें प्रेम जी की कहानी तुम यार सबको जाहिल का टैग क्यों दे रहे हो तुम भाई मतलब नबी बन जाते हो क्या कि ये दईफ है वो दईफ है ये काफिर है वो काफिर है तुम मतलब नबी बन जा रहे हो क्या रह के अब मैं आपको बताता हूँ आपको ये पूछना चाहिए कि आपने इनको जाहिल क्यों कहा फिर मैं आपको बताता कि मैंने नहीं तुम टैग मत दो ना भाई तुम एक तो किसी की स्ट्रीम में आते हो ऊपर से टैग देते हो ये गलत बात है ना भाई तो मैं आपको प्रूफ दे दूं कि प्रेम जी का मेरे पास कुछ प्रूफ है प्रेम का प्रूफ दे दूं मैं आपको कुछ अब हम इधर प्रूफ लेने नहीं बैठे ना भाई हम लोग इधर डिस्कस करने बैठे बात करने बैठे हैं तो अच्छे शब्दों का चयन करो यार बात करो भाई और मैंने तो पूछा कि वाइन नहीं पीते हैं क्या जीसस अलैहि सलाम भाई पीते हैं ना नहीं वो वाइन और किसी भाई ने तो बोल दिया कि जो जीसस हैं वो एक लड़के का नाम है और उसको साइकिल से भेजते हैं दारू की ठेके पे दारू मंगाने के लिए तो क्या गलत है भाई? देखो ये तो बात हो गई ऊपर की इसमें कोई सबूत नहीं मिलता लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये जो प्रेम बैठा है ना ये एक बार रिश्ता लेकर आया था ठीक तो इसके पिछवाड़े में लात मार के भगाया लोगों ने तो भाई मेरे पास प्रूफ और काफी सारा सबूत है भाई मैं तो यहाँ पे 1 वर्सेस 1 बात करने आया हूँ ये प्रेम जी जो है फिर कह रहा है कि भाई मेरी ये बैठा तुम्हारा जीजा ऑप्टिमस बैठा बात करो इससे रख ले टॉपिक इसके साथ वो बैठा बात करने के लिए करता क्यों नहीं है इधर उधर को भाग रहा है प्रेम जी को छोड़ दो अरे टॉपिक करो जाने दो अरे प्रेम जी को भूल जाओ यार प्रेम जी को भूल जाओ छोड़ो जाने दो तुमको क्या दिक्कत है जीसस ईसा अलैहि सलाम पे भाई बताओ जल्दी क्यों राइस बैक दे रहे हो भाई तुम लोग सबको हाँ भाई तुमको राइस बैक देके ठीक है मैं तुमसे बात करता हूँ इन सबको कह दो कि अपना मुंह बंद कर ले फिर ठीक है मैं तुमसे बात करता हूँ अरे यार तुम मतलब जबरदस्ती देखो तुम ठूस रहे हो सबके बराबर तुम में से मैं बात कर रहा हूँ ना तो तुम जबरदस्ती उधर मत जाओ ठीक है बस बताओ राइस बैग क्यों देते हो भाई देखो हम लोग जब देखो राइस बैग कोई नहीं देता है हम सिर्फ गरीबों की मदद करते हैं एक संस्था होती है हमारी जैसे आप लोगों में भी है ना संस्था मेडिकल बांटने की फ्री कोई जैसे शरबत पिलाता है ऐसी हमारी भी है संस्था भाई हम भी लोगों को राइस देते चावल देते चाय पत्ती देते तो वो ये नहीं है कि हम कन्वर्ट करवा के उनको दे रहे हैं हम उनकी केवल उनकी गरीबी में मदद कर रहे हैं अच्छा मदद करते हो तो फिर बाद में हालेलुया क्यों करते हो भाई हालेलुया हम नहीं करते हालेलुया हम नहीं करते वो खुद ज्ञान प्राप्त करके ही यीशु मसीह की शरण में आते हैं अब जब उनको अपना ही ज्ञान नहीं है अरे कैसे मैं तुम गरीबों की मदद करते हो भाई हमको अच्छा लगता है चलो तुमने गरीबों की मदद की लेकिन तुम उनका धर्म परिवर्तन क्यों करते हो भाई उनको रहने दो ना जिस धर्म में है वो उस धर्म में रहने दो
जीसस देखो तुमको परिवर्तन, बोलता है क्या कहीं कहीं जीसस कहीं अपने बाइबल में बोलता है कि कन्वर्ट करो मेरे लिए और सबको मतलब क्रिश्चियन बनाओ, कहीं बोलता है क्या बाइबल में? हाँ बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते क्या कन्वर्ट बोलते हैं? करवाने को। वो हाँ मत्ती क्या बोलते 10 चैप्टर 10 सुनो, वो मत्ती के चैप्टर 10 और वर्ष नंबर 1 में बोलते हैं कि तुम जो प्रेरित हो जाओ और उनको सच्चा ज्ञान दो। हम देखो कन्वर्ट करवाना क्या होता है, जबरदस्ती करना। जबरदस्ती हम कहीं अरे करते नहीं, और मेरे कोई प्यारे भाई देखो, एक गरीब की मजबूरी होती है, अनाज नहीं उसके पास, तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हो, उसका धर्म परिवर्तन करवाते हो कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हें रोज हर महीने राइस बैग देते रहेंगे। नहीं आओ नहीं तुम अरे क्रिश्चियन बनो और हर संडे टू संडे आओ और उसमें चर्च में और मोमबत्ती जलाओ और फिर केक खाओ और वाइन पीते जाओ, क्योंकि गरीब आदमी को क्या चाहिए भाई, खाना चाहिए। और तुम नहीं साले भाई, उसको और वोट बैंकिंग करवाते हो, तुम साले एक दिन भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर करके ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना चाहते हो ताकि तुम्हारी सरकार आ जाए। ये गलत बात है भाई, तुम लोग ऐसा सब मत किया करो भाई, तुम्हारी संस्था इंसानियत के लिए नहीं काम कर रही है भाई। नहीं ठीक नहीं है, नहीं और भाई, गलत यीशु मसीह गलत तुम्हारा गलत यीशु गलत मसीह बोल है, रहे हो। अगर वो ज्ञान देना चाहता है तो अच्छा ज्ञान देना, ये कन्वर्ट करके कौन सा ज्ञान होता है भाई? नहीं भाई, कोई कन्वर्ट देखो नहीं हो जैसे रहा है। हमारे आप कृष्ण कृष्ण भगवान है, वो कहते हैं कि बिना वो क्या बोलते हैं, कुछ तो बताते, देखो मैं भूल गया हूं अभी वो चीज। ठीक है, तो उसमें वो बताते हैं अरे मेरी बात निस्वार्थ तो सुनो। निस्वार्थ कर्म करने के लिए कहते हैं। ठीक है, उसमें तुम्हें कोई कन्वर्ट नहीं करने के लिए कहते हैं, निस्वार्थ करना है तुम्हें। ठीक है, अगर जीसस बोल रहे हैं तुम्हारे निस्वार्थ करो, तो तुम साले कन्वर्ट क्यों करते हो भाई? अरे कन्वर्ट कोई नहीं करवा तुम रहा है मतलब भाई। जीसस से ज्यादा बड़े बड़े टॉप बन जाते हो क्या कहीं हेलो। रह के? एक तो वाइन पीने की बात आती है, तुम लोग साले वाइन पीते हो, गलत चीजें करते हो, पी पी के अलग अलग काम करते हो, गलत गलत काम करते हो, और फिर उसके बाद हेलो। बोलते हो हालेलुया, हारे हमारे सारे पाप की क्षमा हो गई, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिल गया हमें तो क्रिश्चियन होने के बाद, सारे पाप हमारे क्रिश्चियन के यीशु मसीह के खाते में डाल दिया जाएगा, और वो तो खुदा का बेटा है, तो भाई क्रेडिट कार्ड भाई चलता रहेगा लाइफ टाइम। ऐसा कुछ है क्या हेलो। अरे तुम्हारा? मुझे तो बोल रहे हो। अरे मैं रुको क्या यार, कह रहा तुम हूँ कैसे भाई, बोलोगे? तुम गाली गलौज करते हो, तुम्हें बोलने का भाई हक नहीं है। ठीक है, ये इंडियन भाई, ये तुम भी गाली गलौज बोलो। कर रहे थे। अरे ये जो अरे प्रेम है, ये गाली गलौज मैं कर रहा ये था। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं प्रेम से जो है कुछ मुझे एक एक्चुअली में सपना आया, और उसमें मुझे जीसस साहब आए मिले, और वो कह रहे थे कि उनको 220 लीटर वाइन चाहिए, तो वो सनातन में कन्वर्ट होने को तैयार हैं। तो मैं बस वही है, उसके लिए डोनेशन के लिए मैं पैसे इकट्ठे करने आया, ताकि 220 हालेलुया लीटर हालेलुया। वाइन जो है वो मैं उनको दे दूं, क्योंकि प्रेम है अरे ना तो भाई, प्रेम से इंडियन करना है जी, ना। हाँ जी। इंडियन जी, रेड रेड वाइन तो नहीं ना है? हाँ, रेड वाइन। माशाल्लाह, अरे मतलब सॉरी, माशाल्लाह बोल रहा हूँ मैं भूल गया था, थोड़ा भावना में गया। हालेलुया हाले हालेलुया जुलिया, हाले जुलिया। हाले जुलिया हाले जुलिया, मेरा हाँ। सुसु सुसु। हम्म। हाँ, वो हम लोग ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਟੈਗਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਗਰ ਜਿੰਦਾ। ਉਹ ਟੈਗਰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उनको तो बंद करो। हाँ, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनके जो सारे भक्त जन हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो इस शब्द को गलत कह रहे हैं, हालेलुया नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जो स्पेलिंग है तो हालेलुजिया होता है, लेकिन उसको बोला जाना चाहिए हाले जुलिया। तो ये एक्चुअल शब्द है, हाले जुलिया। अच्छा, अरे मेरे हालेलुया को जो भी है, एक सपना आया था। अरे हालेलुया रुको मैं बता यार, दूं। मेरे को भी एक सपना अरे आया सुनो था, तो, उसमें हिलाओ लुलिया बोल रहे थे, हिलाओ लुलिया। अरे नहीं, हालेलुया जो हाले है वो जुलिया। का वर्ड है, वो हिब्रू का वर्ड है। तो हालेलुया इस्तेमाल होता है हिंदी में, अरबी में अलग इस्तेमाल होता है, हर जगह अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो ये हाले वर्ड शॉप जुलिया, अरे हाले जुलिया सही शब्द है, उन्होंने खुद आकर के सपने बताया है। और भाई जल्दी जल्दी यार पैसे इकट्ठे कराओ, ताकि 220 लीटर वाइन जो है उनको चढ़ाए, जो सनातन में कन्वर्ट होने को तैयार है। और वो बिल्कुल कह नहीं, रहे थे ऐसे कि तो वो मैं भी कह सनातन दूं में कि कन्वर्ट हो जाएंगे, सनातन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो बोलेंगे ओम हाले जुलिया। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि ऑप्टिमस की आत्मा मेरे अंदर घुस गई और उन्होंने कहा कि प्रेम की भूंड फाड़ दो। तो क्या मान लोगे अरे इस बात रुको रुको यार, को? अरे थोड़ा सा मेरे को एक बात बताओ कि जो यीशु है वो कौन है भाई? ये परमेश्वर के पुत्र है। और परमेश्वर कौन है? या परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड, सब कुछ बनाने वाला यहोवा। उसको भाई अपने पुत्र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हाँ, उद्धार के लिए भाई। क्या वो अपने आप में समर्थ नहीं है? समर्थ था, लेकिन उनको जैसे क्या कहते हैं ना, समर्थ क्या है, वो पिता में थे,
देखिए पुत्र की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कृष्ण जी अवतार हो गए, आपने अरे अवतारवाद होता है। रुको यार, अरे मुझे रुको बताने रुको दो रुको मुझे। रुको, तुम हाँ सनातन पे मुझे बात मत करो, बताने जो दो। पूछा जा रहा है वो पूछो। हाँ नहीं नहीं नहीं, इंडियन बोलो हाँ इंडियन। मैं वही बता रहा हूँ, सुनो। मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था, क्या नाम था यार, बहुत बढ़िया मूवी थी। वो कौन सा पुर था यार, बताना जरा तू, मिर्जापुर, वो वाली। मिर्जापुर, नहीं नहीं नहीं, वासीपुर, वासेपुर वासेपुर। तो वासेपुर गाजीपुर। मैंने देखी थी, हाँ वासेपुर मैंने देखी थी मूवी। उसमें वो एक बूढ़ा सा आदमी होता है जो उसके दिमाग में अगर उल्टा पुल्टा ख्याल आता है ना, तो वो दूसरों को सजा देने की जगह खुद को सजा देता है। ठीक है। फिर मुझे पता चला कि ऐसी ही एक मूवी या कहानी बहुत पहले भी लिखी जा चुकी है, जिसमें दूसरों के गुनाहों के लिए वो अपने बेटे को सजा देता है। मतलब खुद के ऊपर चाबुक चलाने की जगह अपने बेटे के ऊपर चलाता है। फिर बाद में मुझे कोई ये ना बोले कि मैं बाइबल की कहानी सुना रहा हूँ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, एकदम अनरिलेटेड है भाई। अच्छा, ये एक सहयोग मात्र है, ऐसा कुछ ना? हाँ मतलब मुझे वासेपुर के उस आदमी को देख करके लगता था कि कैसा पागल आदमी है भाई, ऐसा कोई करता है। फिर मैंने जब वो कहानी पढ़ ली तो मुझे लगा नहीं, ये तो कम ही पागल है। सही बात है भाई। अच्छा रुको रुको अच्छा रुको, एक बात मेरा बताओ, सवाल फिर से वापस आता है। अरे तुम रुको, पहले क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हो ना तुम, थोड़ा सा मेरे को बताओ तो सही कि ये जो यसु है, यसु के जो पप्पा हैं, यानी ऑलमाइटी जो खुदा हैं आपके, तो इनको क्या जरूरत पड़ी भाई पुत्र की? थोड़ा जरूरत बताएं। उन्होंने, हाँ उन्होंने, यहोवा ने कहा है, आप आखिरी चैप्टर पढ़ोगे उसमें कहा कि मेरा एक पुत्र होगा जो अरे उद्धार के लिए रुको आया यार, है। रुको यार, रुको यार, जरूरत जरूरत क्या है भाई? वो क्या खुद में हाँ सामर्थ्यवान नहीं है? नहीं कमजोर नहीं पड़ नहीं, गया था सुनिए क्या? सुनिए, सुनो सुनो, देखिए जब कुरीतियां घुस जाती है और संसार में, तो कुछ ना कुछ लीला करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो उसको जो रुको रुको रुको, कुरीतियां लीला घुस गई लीला माया गलत गलत। तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? तुम नहीं लीला नहीं, माया लेके मत कूदो, सहारा अरे मत लो, लीला माया गोलियां की मत बात नहीं मारो, कर रहे। बैसाखिया का सहारा मत लो। अरे हम हिंदी भाषा क्षेत्र में रहते हैं ना, तो हिंदी भाषा ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम अब, मतलब तू पहले इसलिए क्रिश्चियन नहीं थे क्या? नहीं, हम क्रिश्चियन ही थे, लेकिन अब ये अब हिब्रू हमको तो आती नहीं हिब्रू, और हिब्रू बोलेंगे तो तुमको भी समझ नहीं आएगी, तो हमको हिंदी इस्तेमाल करनी पड़ रही है। अच्छा ठीक है, कुछ हिब्रू में दो चार शब्द में मेरी तारीफ करो तो। अरे हिब्रू नहीं आती बोला तो हमने। तब साले दबोंगी क्यों मार रहे थे फालतू में कि हिब्रू आती है और तुम्हें बोलता हाँ तो देखो, समझ में ना नहीं मेरे आती। को आती ना तुम्हें समझ, देखो ना मेरे को आती ना तुम्हें समझ आएगी, इसलिए हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं। तो देखो जब अरे कुरीतियां घुस अरे जाती है, मुझे यानी आती है, गंदगी मैं बोल दूं भर जाती, इष्टपुट्रा माइडला पोका चुम्मा। तो अब सुन लो देखा, ना, मैंने अब बोल देखो दिया। पूरी बात सुनो। आपने सवाल किया ना कि वो किस लिए आए थे, मैं बता दूं, वो इसलिए अरे आए थे रुको, कि आप, किस लिए आए नहीं थे? उनको जरूरत क्या थी? हाँ हाँ, जो तो मैं पिता बता तो रहा है हूँ क्या उनको जरूरत जरूरत थी। क्या है पुत्र की? आप जैसे मती का चैप्टर, ओ सॉरी मैं क्या बोल रहा, जेनेसिस का चैप्टर 3 खोलोगे, वो वर्स नंबर 15 से 16 में लिखोगे कि जब इनको परमेश्वर ने, शैतान ने उनको फल खिला दिया था, तो वो समस्त मानव जाति को श्राप दे दिया था, तो उस श्राप का उद्धार करने के लिए, उतारने के लिए यीशु किसका? मसीह को आना। एक मिनट यार, आवाज कट रुको रही, किसका यार, चैप्टर? जेनिटल्स का चैप्टर? जेनेसिस चैप्टर 3। जेनिटल चैप्टर थी, अच्छा कहाँ है ये? जी खोलो जी सभी, चैप्टर, खोलो जरा, स्क्रीन पर लेकर आओ। एक मिनट, सभी मेरे भाइयों को हिलाओ मेरी लुलिया। अब ये इंडियन देखो, जोर भाई, जोर से हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ। अरे ये ऑप्टिमस, बात नहीं हो रही। अघोरी कैसे हो सब? हम लोग बढ़िया हिला रहे बढ़िया। लुलिया जोर हेलो जोर से। लुलिया हिला के। देखो भाई, बात करो लेकिन ऐसे ब्लास्फेमी यार मत करो, ये एक गलत बात है। बार, एक अरे बार भाई हम लोग भाई, आप अपनी जिला स्क्रीन पे इलेवन एक की बार बात कर जो रहे है, हैं। एक बार जो है वो अपील कर दें कि लोग जो है पैसे जमा करा दें, ताकि 220 लीटर वाइन जो है वो चढ़ा करके फिर उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। काफी परेशान है हालेलुया, अपील हालेलुया, अभी मैं अपील हालेलुया। ये मेरी कह रहे तरफ थे, से भाई, मेरी कह तरफ रहे से 5 लीटर, कह मेरी रहे थे तरफ से कि यार 5 इस लीटर। बाप से छुटकारा दिलाओ, साला दुनिया में लोग पाप पे पाप करते जा रहे हैं और मेरी मेरा तरफ बाप से, मुझे मारते मेरी मारते तरफ से चला जा रहा है। मेरी तरफ से 5 किलो आटा। नहीं आटा नहीं रेड चाहिए, वाइन हिलाओ वाइन मेरी चाहिए, चाहिए, लुलिया। वाइन रेड चाहिए, वाइन वाइन अच्छा चाहिए, चाहिए। रेड इंडियन भाई वाइन। देसी ठर्रा चलेगा क्या? नहीं नहीं, वाइन अरे चाहिए। और वो ये अरे बता रुको रहे यार, थे, सुनो इंडियन भाई, यार, इंडियन भाई, सुनो मेरी बात पहले। सुने, मेरी बात सुने प्लीज। हाँ अगर हाँ, आप बोलो उसमें बोलो। होली का लाल कलर का कलर मिला दें तो देसी ठर्रा भी चलेगा, क्योंकि वो लाल हो जाएगा ना। जीसस को क्या पता लाल क्या होता है, देसी क्या होता है, हाँ ये मतलब भी सॉरी। ठीक है। नहीं नहीं, दरअसल में उनको देना है, उनको वो जो है अपने पापा जी को देना है ना। कह रहे थे कि यार ये दुनिया में लोग तो पाप करना छोड़ नहीं रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, और मुझे जो है चाबुक पे चाबुक पड़े जा रहे, तो परेशान हो गए कि यार छुटकारा चाहिए यार। अच्छा तो अरे अच्छा वो वो नाम तो नहीं आ रहा यार, भाई नाम भी लेकर आओ ना, स्क्रीन के नीचे नाम नहीं आ रहा। तुमको नाम से क्या काम है भाई?
अरे नाम देख के पता लगे ना, क्या पता प्रेम जी घुसपैठी आदमी में बैठा हो। यार तुमको तो प्रेम का खौफ हो गया भाई। प्रेम का खौफ नहीं हुआ ये तुमको खौफ हो गया है। इसको अरे मैं बताता हूँ क्या बात है कि इतना बड़ा प्रेम जी ना, प्रेम जी मूली निकालने गए जहाँ पे मूली किसी ने दी थी ना दबा के, तो वो मूली निकाल लेंगे। अरे भाई ये करेक्शन करो, 220 लीटर मांगा, 120 नहीं, 100 लीटर बाद में कहाँ से पूरा करेगा इंडियन भाई। अरे भाइयों, कभी अभी किसी ने कहा था घुसपैठियों को, मैंने सुना था अंग्रेज घुसपैठ करके आए थे हालेलुया करते करते। वो क्या थी? तुम लोग ही फूल हार लेकर स्वागत कर रहे थे। बागो क्या स्वागत करने वाले चूतिए हैं। अच्छा अगोरी भाई, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उन्हीं की नस्ल से आगे ये मनेंगरा इश्क भी है। लग तो रहा है भाई। अच्छा यार मेरे को ये देखो, ये तुम डिबेट करने तो बैठे हो, तुम सॉरी अरे माजरत जनाब, हम लोग फिर से डिबेट पे आते हैं। अरे इनको बोलो कि यार अपना आपकी बात जब आटा चावल देना है ना, तो साथ में एक माइक भी लेकर आए अच्छा सा, क्योंकि माइक में बड़ी दिक्कत है भाई की। तो हालेलुया को माइक और गिफ्ट करवाना पड़ेगा एक। बात नहीं, सही माइक को शायद नहीं, पड़ोस का इंटरनेट छोड़े ना। वाइन में नहीं, माइक को शायद बैप्टाइज करा दिया होगा, तो वाइन में घुसने की वजह से ना उसमें जो है शॉर्ट। हाँ पॉइंट इंडियन भाई, क्या गजब का पॉइंट। नहीं इंडियन भाई, माइक की जगह चावल खरीद लिए। फिर एक दिन आके पता ये भाई बोलेगा कि पहले मेरा माइक चलता नहीं था और अब चलने लगा। हालेलुया, चलने लगा, चलने नहीं, नाचने लगा। अच्छा मुझे एक सीरियस सवाल पूछना भाई से कि भाई अगर ओरिजिनल सिन का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से सारी सजा ऑलरेडी दी ही जा चुकी है और सिर्फ माफी छोड़ी गई है दुनिया के लोगों के लिए, तो ये चर्चेस में कन्फेशन बॉक्स क्या कर रहे हैं? हाँ, ये जो चर्चेस वाले ऑर्थोडॉक्स वाले हैं, प्रोटेस्टेंट वाले और ऑर्थोडॉक्स वाले। अच्छा ये दो अलग अलग होते हैं? हाँ, ऑर्थोडॉक्स वाले डॉग और कैट होते हैं। ऑर्थोडॉक्स सुनो अरे यार सुन लो यार, तुम हंस रहे हो, पूरी बात तो सुन लो। अरे यार तुम डॉग और कैट और चले आ रहे हो, हम लोग क्या करें? तुम ही ना डॉगी वाली बात कर रहे हो, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। अच्छा दोनों के एक सेकंड दोनों की जीसस अलग अलग है? नहीं यार सुन तो लो भाई, मेरे को लगता है कोई जीसस का पैर को मानता होगा, कोई जीसस के हाथ को मानता होगा, समझ गए? और कोई डॉगी स्टाइल में मानता होगा तो वो अर्थो डॉग वाले होंगे, समझ गए? और तीसरी टांग को जो मानता होगा और जो तीसरी टांग को मानता होगा उसका क्या? प्रोटेस्टेंट होगा वो। अरे तुम बोल नहीं रहे थे, यही है, तुम लोग घबरा रहे हो भाई मेरे से, साफ बात है। ठीक है, अरे बोलो बोलने दो यार, बोलने दो। बोल सुनो, रुक जाओ, पहले बोलने दो, फिर जब बोलने लगेगा तो बोलेंगे बोलने लगा। अरे इंडियन भाई बोलने दो, बुरा लगा बेचारे को, बुरा लगा है, बोलने दो। बोल मेरे गूंगे, बोल यसु के नाम पे बोल। हाँ मेरे को पता लगता है कि भाई हमारा जो अमाल है बहुत मजबूत है, क्योंकि तुम लोगों के बस की नहीं है करना। सही बोल रहा है। अब की बात तो आटा चावल मत लेना, आटा चावल के बदले से बोलना मेरे को माइक गिफ्ट कर दो यार। आटा चावल मत लेना। आधा किलो चावल से इतना जोर की मजबूती आ जाती है, ये पहली बार देखा। अव्वल तो मैं समझता था कि मजबूती जो है चने से आती है, आटे से आती है, लेकिन चावल से इतनी मजबूती भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ घर चावल से बनवा लिया जाए की बार सीमेंट की जगह। मैं भी सोच रहा हूँ अब मैदे की नहीं चावल की जलेबी खाऊं मैं भी भाई। अब तमन्ना हो रही है की जलेबी खाने की। सीमेंट को जो है, सीमेंट और रेती को 1/12 के मसाले में मिला के चावल की बीमारी से सान दिया जाए उसको, चावल की जबरदस्त रेशो, बहुत अच्छा रेशो बनाया। बिल्कुल इंडियन भाई, दूध की जगह चावल का पानी पिया करो, हड्डियां भी ज्यादा मजबूत रहेंगी। अरे योद्धा भाई मांड पियेंगे, मांड, बिल्कुल सही कहा। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, रेती और सीमेंट, मतलब सीमेंट गारा जो है 12 के मसाले में मिला के पानी की जगह साला चावल की माड़ी सान दो उसको। देखिए 1-4-8 का रेशो बहुत अच्छा था। वो तो हमने प्रेम जी के पकौड़े में दे दी थी एक दिन।
अरे यार अभी तक प्रेम कर रहा है, लगता कुछ ज्यादा ही महसूस हो गया क्या प्रेम? एक इंडियन भाई, आपको प्रेम जी के पिछवाड़े से बड़ा जो है मतलब वो मिल रही है, मजा आ रहा है, बड़ा शौक चल रहा है। मुझे लगता है आपको महक बड़ी पसंद आ गई थी, नाक बहुत अच्छी तरीके से आपने रगड़ा है। नहीं इंडियन भाई, कभी प्रेम भाई ने इसकी फाड़ दी है। चल रही है। प्रेम जी का वो गाना याद आ गया। मुझे लगता है प्रेम जी ने किसी दिन जो है चावल खा करके जो है वो टॉयलेट चले गए होंगे, और उस दिन वो ये गए होंगे उनके घर पे सफाई करने के लिए टॉयलेट, उनको बड़ा पसंद आ गई महक। प्रेम जी का वो पसंद आ गया इनको, आजकल गाना चलना लंबा है जी, अरे जाने दो इंडियन जी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको टॉपिक पे इसकी बोंगिया मार के तोड़ देते हैं, नहीं तो फिर बाद में क्या बोलेगा, जाके डींगे मारेगा कि वो लोग सब फिजूल की बातें कर रहे थे, पर्सनल तंज कस रहे थे और पर्सनल अटैक कर रहे थे, ऐसा वैसा। कह रहा हूँ कि ये जवाब तो दे नहीं पा रहे, कह रहे वो प्रोटेस्टेंट होते हैं और वो होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अरे आप सुनाओ ना। सुन लेते बाइबल अलग अलग अगर नहीं है, सबके लिए ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट अगर सेम है, अलग अलग भाई, सेक्ट अलग है, किसने क्या किएगा भाई, पूरी बात सुन लो भाई, मैं बताओ। अरे देखो ये तुमने चला दिया, फिर ये क्या था। अरे विक्टिम कार्ड मत खेलो, चलो आगे बढ़ो, बोलो। हालेलुया। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे प्रोटेस्टेंट और उनकी क्या ऑर्थोडॉक्स वालों की 78 बुक्स होती है, तो उनके बुक्स के हिसाब से होता है, लेकिन बाइबल के अनुसार ये सब जो बना के रखे हुए इन्होंने बुत प्रस्त, ये गलत है। अच्छा तो फिर ये जो इनके बुक्स अलग अलग हैं, जो ये बुक्स इंसानों ने लिखे हैं, जो ये अलग अलग वाले जो बुक्स? हाँ वो बाकी, हाँ बिल्कुल, जैसे इनके वो होते हैं ना, जैसे मुसलमानों में सहाबा होते हैं, तो हमारे में होते प्रेरित यानी कि ज्ञान देने वाले, तो उन्होंने ऐसे कुछ बता दिए। क्यों अरे हाँ ठीक है, समझ गया। क्यों जरूरत पड़ी भाई मैनुअल किताबें लिखने की, जो खुदा की जो किताब थी ऑलरेडी? हाँ रोमन सभ्यताओं में बदलना शुरू हो गई थी, रोमन का जब युद्ध हुआ था ना, उसमें बदलना शुरू हो गई थी, उस चक्कर में ऐसा हुआ। लेकिन बाइबल, व्यापार जब भी करो जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, मेरे को म्यूट करके चला, जो दो टांगों के बीच। ठीक है, तो रोमन्स ने कर दिया और ये कर दिया, तो यानी कि हाँ ठीक है, यानी कि आप मानते हैं कि आपके अकीदे में पॉल्यूशन आया है? देख बाइबल में नहीं आया, लेकिन बाइबल किसी चीज में नहीं कौन सी में नहीं आया, जो ओल्ड टेस्टमेंट का मयार ये मैंने, जो न्यू टेस्टमेंट है। नहीं अरे आपको रुकिए। देखिए किसी चीज में करप्शन आने का मयार सिर्फ यही होता है क्या कि उस किताब में करप्शन आ जाए, या मयार इस बात पे भी होता है कि उसके मानने वालों के अंदर जो है उस किताब की अहमियत खत्म हो जाए? हाँ मैं बता दूं, देखो बाइबल के अनुसार बाइबल में कोई करप्शन नहीं आया। अगर वो बाइबल पे अकीदा रखते तो ये सब हरकतें नहीं करते, वो जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, ऑर्थोडॉक्स वाले क्या है कि उनको मरियम पे ज्यादा भरोसा है। सुनो, ऑर्थोडॉक्स वाले मरियम पे भरोसा रखते हैं, हम कहते हैं बहुत सही जा रहे हो, मुझे तुम्हारा जवाब बहुत पसंद है, बहुत सही, तुमने मुतमईन कर दिया मुझे जवाबों से। अब मुझे ये बताओ, बाइबल में कहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट करने के लिए लोगों को? कन्वर्ट करने के लिए नहीं लिखा है, ज्ञान देने के लिए लिखा है कि लोगों को उनके ज्ञान दो। हाँ तो उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए या क्रिश्चियनिटी के अकीदे पे लाने के लिए कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में? अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये भी तो आप बाइबल से हट के कर रहे हैं ना, और आपने भी खुद कहा जो बाइबल से हट के काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, यानी आप भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप काम करें, मत्ती का चैप्टर 10 और वर्ष नंबर 35 खोलिए। किसका? मत्ती का चैप्टर 10 पढ़ लीजिए पूरा, मत्ती का चैप्टर 10, उसमें 40 आयत है, वो पढ़ लीजिए, छोटी छोटी, उसमें लिखा हुआ है वर्ष और आयत, देखो आयत। अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन ला रहा हूँ सामने, मुझे गाइड कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मेरे स्क्रीन ले आइए। क्या किसका पढ़ना है? मैथ्यू का? हाँ मैथ्यू का चैप्टर हिंदी में खोल दीजिए, हमारी थोड़ी हिंदी अच्छी है। मेरी अच्छी नहीं है। मैथ्यू का मत्ती चैप्टर 10, नेशनल इंटरनेशनल, अरे न्यू इंटरनेशनल वर्जन खोलना है? कौन सा खोलना है? अरे बस आप ही बाइबल खोल दीजिए, बस मेरे को हिंदी समझ आती है, कोई सी भी हिंदी खोल लो भाई। ये बाइबल गेटवे है, ठीक है, इसमें सारे वो दिए हुए हैं, ज्यादातर पढ़ी जाने वाली वर्जन यही है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन। आपको कौन सा पढ़ना है वो बताइए।
अरे आप थोड़ी सी भी खोल दीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आप हिंदी बाइबल खोल दीजिए बस, तो ट्रांसलेशन में फर्क नहीं होता कुछ भी, ट्रांसलेशन वैसी की वैसी रहती है। मुझे इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है, तो मैथ्यू 1 में खोल दे रहा हूँ, मैथ्यू 1 आ गई। अरे एक काम करो, हिंदी में मैं जो पढ़ता रहूंगा वो हिंदी में पढ़ता रहूंगा, आप हिंदी समझ तो जाएंगे ना, इसलिए आप हिंदी बाइबल खोल दो। आप ये कंफर्म कीजिए मैथ्यू 1 सही है या नहीं है, ये बताओ। मैथ्यू का चैप्टर 10 खोलो, मैथ्यू का चैप्टर 10 1 पे क्लिक करो, इसका 10 करो। मैथ्यू का चैप्टर 10 लो भाई, खोल दिया। हाँ जी। हाँ, अब इसके जरा इसका 5 के 10 के बाद से शुरू कर दो पढ़ना, देखो 10 के बाद में लिखा है। आपने 40 बोला था, इसमें 42 वर्सेस है। हाँ वो ये ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक, थोड़ा बहुत कितना % टॉलरेंस है ऊपर नीचे होने का? 10%? आप हिंदी में खोल दो ना, ये अंग्रेजी समझ नहीं आती, या मैं पढ़ दूं अपने से, बताओ। मेरे पास बाइबल है। अगर 40 बोला आपने और 42 निकले हैं, तो कायदे से ये 5% का टॉलरेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए, आपके मैथ्स भी वीक है। अरे देखो, चले आगे। देखो 7-8 हजार वर्ष है, तो इतना तो याद रहता ही है, लेकिन जितना याद रहता है इतना तो है कि ठीक था 40-42 में से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। जीसस कॉल्ड हिज, अरे आप बोल रहे हैं हिंदी में पढ़ दीजिए ना सर, अरे क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हो, आप हिंदी में पढ़ दो, हिंदी खोल दो एक बार। भाई मुझे इंग्लिश ही आती है यार। तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ ना, आप हिंदी समझ तो जाते हैं ना। अरे मैं आपको हिंदी में बोल, आप इंग्लिश समझ तो जाते हैं ना। नहीं, मैं समझ जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ ना इंग्लिश, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ इंग्लिश, तो मैं क्या समझूंगा। अरे मैं पढ़ दे रहा हूँ ना यार, मैं अपनी तरफ से थोड़ी पढ़ दूंगा। सुनो, मुझे बताना जहां पे जिस पॉइंट पे रोकना हो, जिस वाले वर्ष पे रोकना हो, ठीक है? रुको मैं खोल लेता हूँ, सुनो मैं अपनी तो यार तुम अपनी हिंदी, आप अपनी हिंदी निकाल लो, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है? मुझे पढ़ने दो, अब रोकना मत बीच में। Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. इस वर्ष में कुछ बताना चाह रहा है अब? अरे मुझे समझ ही नहीं आई इंग्लिश, तुम कुछ भी बोलोगे मैं क्या समझूंगा। अबे अच्छा रुको यार, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आप तो बता रहे कि आपको नहीं कन्वर्ट करने को बोला है ना, मैं लेकिन कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको, ठीक है? तो मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई, मेरे प्यारे भाई। हाँ रुको, मैंने अपने पास बाइबल खोल ली। अरे रुक जाओ, हिंदी में कन्वर्ट करके तुमको दिखा दे रहा हूँ, रुक जाओ। ले आओ भाई मेरी स्क्रीन, फिर से ले आओ, पुनः ले आओ मेरी स्क्रीन। मती हमने खोल दिया, रुको हम मैंने खोल दी है, अब इसको पढ़ो, स्क्रीन पे देखो, हिंदी में है। हिंदी में खोल दिया आपने? हाँ। रुको हम आते हैं, एक मिनट, स्क्रीन पर आ जाओ आपसे। पढ़े? हाँ पढ़े भाई। हाँ ठीक है। यीशु ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को बाहर निकालने का अधिकार दिया और हर बीमारी को ठीक करने के लिए 12 प्रेरितों के नाम ये है। पहला शौमन, ये तो नाम है, 5 के बाद तो नाम गिनवा रहा है, 5 के बाद ठीक है। इन 12 यीशु ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ भेजा, अन्य जातियों के बीच में ना जाओ। आपको तो कहा गया अन्य जातियों के बीच में ना जाओ, आप तो इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं जी। राइट बैक देखिए। और ना सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करो। पढ़ो आगे, क्या हो रहा है? पढ़ो, अरे आगे तो पढ़ो। इस्माइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, चलते चलते इस संदेश का प्रचार करें, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ वालों को शुद्ध करो, राक्षसों को बाहर निकालो। स्वतंत्र रूप से आपने प्राप्त किया है, स्वतंत्र रूप से देते हैं। हाँ भाई बताओ क्या लिखे, क्या बताना चाहते हो इसमें? हाँ ठीक है, मैं इसमें बोला जो अन्य जाति हैं, यानी कि अलग अलग जो 10 प्रकार की, उनके बीच में नहीं जाना है हमें, एक ही बीच में, यानी कि जैसे कोई नगर हो गया, जैसे हमारा एक रिलीजन हो गया हिंदू धर्म, तो उनकी जातियों में नहीं जाना है, एक हिंदू धर्म पे ही जाना है, उनको दिखाने के लिए कि जो प्रभु है, जो उनका जो स्वर्ग का राज्य कटा गया है,
तो आप उनका ज्ञान लीजिए और उनको बेवकूफ न बनाओ। यह साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ भेजा। यहाँ पे अगर आप किसी को अन्य जाति बोलते हो ना, तो आप अपने अलावा बाकी सबको अन्य जाति बोलते हो। यानी क्रिश्चियंस के बीच में रहो, बाकी दूसरी जगह ना जाओ, जो नॉन क्रिश्चियंस हो उनके पास ना जाओ। ये वाली जो आप बात कर रहे हो, सुनो, ये जो बात कर रहे हो ना, ये जलेतोस और यहूदा की बात है, जिन्होंने उसे धोखा दिया था। ये उनकी बात कर रहा है कि उनके बीच में नहीं जाना। ठीक है, तो आप इसमें दिखाना क्या चाह रहे हो, मेरे को ये बताओ पहले। अरे इसमें दिखाना क्या चाह रहे हो, पहले बताओ। हाँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यीशु कह रहा है कि तुम उनका प्रचार करो, कि जो राजा है यानी कि यीशु मसीह उन्हीं का गया है, उसके बारे में बात कर। आप आगे उन्होंने ये प्रचार करने को बोला है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और उसके बाद बोला है बीमारों को चंगा करो। तो जिनको आप कन्वर्ट करते हो उनमें से कितने बीमार होते हैं, मुझको ये बताएं आप। बहुत से हुए हैं। पंजाब की कई वीडियो देख लो, हमने कईयों को ठीक किया। अच्छा, और कितने मर, अरे रुक जाओ, और कितने मरे हुओं को आपने जिलाया है भाई? ये जिलाने की बात है, यानी कि जो सड़ जाते हैं, जिनकी लाश सड़ जाती है, इनका पता नहीं उनको। हाँ, तो मरे हुए को, कितने मरे हुए लोगों को आपने जिलाया है, ये तो बताइए। ये कारनामा कब किया आप लोगों ने, ये तो बताइए। अब जो है कि अब तो तुम लोग जला देते हो, यानी कि तुम खुद ही कर देते हो। पहले जो लोग नहीं करते थे, जिनको कूड़ेदान की तरफ फेंक दिया जाता था, इज्जत नहीं होती थी, ये उनकी बात हो रही है। जितिन भाई, एक सवाल बीच में पूछ सकता हूँ? अब पूछो। माफी चाहता हूँ। हाँ, ये बंदा कह रहा है कि कई वीडियो है, आप देख लो, हमने ठीक किया। तो आपके सबसे बड़े पोप है, वो तो व्हील चेयर पे घूम रहे हैं, उनको ठीक करो ना पहले। हाँ, इतना ही कहना था। हाँ जी, कितने मरे हुए को जिलाया है भाई? अगर मरे हुए को आप जिला सकते, अरे रुक जाओ, मरे हुए को अगर आप जिला सकते हो, तो ये क्रिश्चियंस के जो वो होते हैं, आपके ग्रेवयार्ड्स होते हैं, इन्हें तो फिर उखाड़ देना चाहिए, फिर इनकी जरूरत तो है नहीं। आप मरे हुए को जिला सकते हो। नहीं, वो ये वाला कॉन्टेक्स्ट आप मुझसे जोड़, वो गलत कॉन्टेक्स्ट जोड़ रहे हो। वो तब होता है जब पूरा क्या है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, यीशु का ये आदेश है कि मरे हुए को जिलाओ। तो ये क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड्स क्यों है भाई? बिल्कुल ग्रेवयार्ड में है, उनके लिए है जो सड़ जाती है, जिनकी बॉडी सड़ जाती है, जिनके अपने नहीं होते। अरे सड़ क्या जाते हैं, और अपने क्या नहीं, जिनके अपने नहीं होते हैं उनकी तो लाशें नहीं दफनाई जाती भाई। लाशें तो उन्हीं की दफनाई जाती है ना, जिनके बॉडीज को क्लेम करने के लिए कोई हो। तो अगर क्रिश्चियनिटी में मुर्दों को जिलाने की ताकत है, तो क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड्स है क्यों? ये तो भाई तुक्का बैठ नहीं रहा, ठीक से पढ़ के आओ अच्छे से। नहीं, ये बताओ, एक मिनट बताओ, आप मुझे वो साबित करो कि ऐसा कहाँ लिखा है कि उनको दफनाना ही है। दिखाओ जरा व्हाट्सएप। अरे मूर्ख, ये क्या लिखा हुआ है? साफ साफ देखो, मरे हुओं को जिलाओ। मरे हुओं को कैसे जिलाओगे? अगर मरे हुओं को जिला दोगे तो उनको गाड़ने की जरूरत क्या है भाई? अरे गाड़ा उनको जाता है जिनकी पहचान होती है। तभी तो होता है जब चलते थे। एक सेकंड, अरे एक और चीज देखो कि यहाँ पे आपके 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बल्कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, चलते चलते इस संदेश का प्रचार करें। तो आपको इस संदेश का प्रचार कहाँ करना है? इजराइल में, जहाँ यहूदी रहते हैं, और वहां की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है। खोई हुई भेड़े मतलब वो जो दीन से भटक गए हैं। बल्कि इजराइल में जाओ और उनकी खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, चलते चलते इस संदेश का प्रचार करें। इंडिया में क्या करना भाई है जी? प्रचार कर रहे हैं कि स्वर्ग का राजा निकट आ गया। आगे तो इजराइल कहाँ है? यहाँ पे इजराइल में जाना है ना। आप तो पालन कर ही नहीं रहे। आपके प्यारे प्रभु के बेटे प्रभु यीशु जो है, जो कह के गए, आप तो उनके मुंह पे काली पोत दे रहे भाई। आप तो पालन कर ही नहीं रहे। अरे बिल्कुल झड्डू वाली बात करो। इंडिया क्यों आ गए भाई? इजराइल कहाँ है यहाँ? इंडिया क्यों आ गए, ये पूछ रहा हूँ। कहाँ इंडिया आ गए बताओ? अरे ये तो इंडिया, अच्छा इंडिया नहीं है। तुम लोगों ने सुनो, आप लोगों ने ये को अपना अपनाया, उनको याद दिया। उस क्या अपनाया? में हम क्या गए? क्या अपनाया? क्या अपनाया? यीशु मसीह अपनाई नहीं, अपनाई कहाँ अपनाई? हमने तो अपनाई है। और भी देखो कई लोग अपना रहे हैं। पंजाब में देख लो आप। नहीं, वो तो आप चावल की बोरी अपना रहे हैं भाई। नहीं, देखो चावल की बोरी से कोई कन्वर्ट नहीं होता। तो अच्छा एक सेकंड इंडियन भाई, एक लास्ट स्टेटमेंट अभी तो बोल रहा था भाई। नहीं अभी ये बोल रहा था कि ये बाय बॉर्न क्रिश्चियन, अभी बोल रहा है हमने अपना लिया। एक लास्ट स्टेटमेंट में खत्म हो जाएगा।
जिस किताब के जिस वर्ष को तुम दलील की तरह पेश कर रहे हो, तुमने उस वर्ष को खुद ही नहीं पढ़ा, बाकी की किताब तुमने क्या ही पढ़ी होगी। अभी मैंने तुमसे पूछा कि बाइबल के कौन से वर्जन को पढ़ना है, वो भी तुमसे कहा नहीं गया। तो मैं तुमको ये न्यू इंटरनेशनल वर्जन दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके 6 नंबर के वर्ष में मैथ्यू की 10 में साफ साफ लिखा हुआ है, इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। इंडिया में क्या कर रहे हो भाई? अरे इंडिया, ये तो तब की बात, अरे सुनो ना भाई, ये तब की बात है जब यीशु मसीह मेरा इंडिया में तो अब यशु मेरा यशु यशु मेरा यशु यशु मेरा ये प्रेम जी के पास है, इंडिया में प्रेम जी को ढूंढने आया वहां से अम्मा के मूल्य भाई के लिए। मेरा टारगेट, अब मनी क्रेज बात सुन ले, मेरा टारगेट सिर्फ मुसलटे है और मुझे मेरे टारगेट से भटकाने का कार्य कर मत, वरना मैं अपनी पे आ गया, पर मैंने सब कुछ रखा है, ठीक है। तो तुम लोगों से मैं नजर इग्नोर करके बैठा हुआ हूँ, मुझे बैठा रहने दो। ज्यादा कन्वर्जन को सुनो, ज्यादा कन्वर्जन करो मत, ठीक है। समझ में आई भाई? आज आया तो आज ले लो, आज ले लो, फिर नहीं आएगा, वरना ये फिर परेशान करेगा। समझ आई बात या नहीं लगी है? मेरे सामने चावल की बात क्यों नहीं लगी होता है तो बताओ है क्या? मेरे साथ चावल की बोरी ले लेकर घूमो, और अगर तुम उसको किसी को कन्वर्ट कर सकते हो तो दिखाओ। अगर आपको लग रहा है कि चावल की बोरी से कन्वर्ट होता है तो खुद ही ट्राई करके देख लो, आप पूरी दुनिया को बना लो सनातन धर्म। तो हो रहा है ना, हो रहा है ना, वो तो रहा है ना भाई। सुन अरे इस पे मैं एक चीज बता दूं इसको, सुन, पहले एक मंदिर नहीं था, आज दुनिया में करीब एक इस्कॉन ने 1000 से ऊपर मंदिर बना दिए। और तेरे ये जो क्रिश्चियन कंट्री है ना, मंदिर में जा जाके भजन करती हुई घूम रही है साले, पहले ध्यान कर। तो मैं ये मान लूं क्या तुम भी लड्डू दे कर उनको कन्वर्ट करवा रहे हो, ऐसा मैं बोल दूं? नहीं नहीं, प्रूफ कर। तो मैं तो प्रूफ, मैं तुझे 1000 प्रूफ दे दूं कि तुम चावल की बोरियां दे दे के उनको खाने के नाम पे कन्वर्ट कर रहे हो, तुम ये प्रूफ कर दो। अरे तो मैं भी ऐसे प्रूफ कर दूंगा भाई, तुम लड्डू दे देकर प्रूफ कर रहे हो। हाँ तो प्रूफ करना, प्रूफ कर, बोलने से क्या होता है भाई? प्रूफ कर। हाँ तो बोलने से मैं तुझे 1000 प्रूफ दे दूं। हमारे यहाँ तो देख हमारे यहाँ तो लड्डू बांटने का मतलब, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ प्रथा है, तुम्हारे यहाँ चावल बांटने की प्रथा है। अरे हमारे तो है ना, हम तो प्रसाद में बांटते हैं उसको। भाई हमारी जो टॉप 10 संस्था देख लो, क्रिश्चियन ही मिलेगी तो तुम कहीं सुन, तुम्हारे मदद टेरेसा के मैं गांड बताऊंगा ना, मदद कर पाते ना, तो तुम आज सारे कटी नुन्नी वाले ना होते। ये जो काली वाली आईडी हमारे बीच में बैठी हुई है, बीच में एकदम, तो भाई अगर आपको भी कुछ बात करनी हो तो मैं हिंदी में बाइबल फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। आपको इस वर्ष पे कुछ बात करनी है तो आप कर ले, मेरी तरफ से तो खाली है ये इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए बंद करके निकल लिए जो भी है। एक मिनट, अरे एक मिनट, इसने अभी कहा था कि इतना वीडियो देख लो कि हम ये लोगों को ठीक कर दे, यही कहा था ना भाई थोड़ी देर पहले? बिल्कुल कहा था भाई, और इसका प्रूफ मैं देता हूँ। मेरे को ये बताओ, प्रूफ देता हूँ। एक मिनट, मैं इससे पे आ रहा हूँ, मुझे प्रूफ नहीं चाहिए। तेरे खुद के पोप है ना, वो व्हील चेयर पे घूम रहा है, उसको ठीक कर दिया। अरे सुन, पहले मेरी बात तो सुन, अरे प्रूफ बाद में कर, पहले मैं ये कह रहा हूँ जो तुम्हारा सबसे बड़ा पोप है ना, वो व्हील चेयर पे घूम रहा है, ठीक हुआ? कहाँ गया यीशु तुम्हारा? आपकी बात हो गई। अरे वो बात छोड़, बाकी को तू ठीक करने की बात छोड़, मैं ये कह रहा हूँ जो तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म गुरु है वो व्हील चेयर पे घूम रहा है, ठीक हुआ? कहाँ गया तेरा यीशु? भाई सुन लो भाई, कॉन्टेस्ट किया तभी तो कह रहा हूँ, बिना बोले बिना कुछ भी करे, बिना बोले नहीं, मैं सीधा सा एक टॉपिक पूछ रहा हूँ, वो ठीक क्यों नहीं हुआ मुझे ये बता बस। तो है ना ये बकचोदी बाकी छोड़, तो सुन लेना भाई, तो पूरी बात तो सुन ले। वो क्यों? हाँ बता। मैंने क्या कहा कि हमने कई लोगों को ठीक किया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं वो बात छोड़, कई लोगों को ठीक करने की मैं वही कह रहा हूँ। जब तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म गुरु वही ठीक नहीं हो रहा, तुम कैसे कह रहे हो बाकी सब ठीक हुए? भाई जो ठीक होने वाले उनको ठीक हुआ है भाई, ये नहीं लिखा कि एक मिनट, मतलब तुम्हारा जो पोप है वो तुम्हारा यीशु है, वो तुम्हारे पोप को ठीक नहीं कर सकता ना भाई? ऐसा मैंने कही, अब यीशु मसीह है नहीं, ऐसा नहीं, मैं सीधा सा हाँ या ना में जवाब दे। जो तेरा पोप है वो व्हील चेयर पे बैठा, तेरे यीशु उसे ठीक नहीं कर पा रहा ना? यीशु नहीं है भाई, अभी होते तो कर देते। क्या नहीं है? नहीं हो रहा ना, तो यीशु कमजोर हुआ ना? तो यीशु कमजोर हुआ ना?
मैं वही तो कह रहा हूँ, वीडियो की बात छोड़, मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे सीधा सीधा। वो ठीक नहीं हुआ ना? हाँ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, जब तू ये कह रहा है कि मैं वीडियो बता दूं, तो मैं वीडियो नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तुझे कह रहा हूँ कि वो ठीक क्यों नहीं हुआ। वो नहीं हो सकता ठीक। फिजिकल फॉर्म में नहीं है भाई, बोल तो रहा हूँ, वो फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है अब। एक मिनट, फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो बाकी लोगों को आके ठीक कर सकता है, और तेरा सबसे बड़ा धर्मगुरु उसे ठीक नहीं कर सकता, किसी चूतिया बना रहा है। हाँ तो मैं कैसे ठीक कर रहा हूँ ये तो सुन लो। देखो जब वो पहले जो ठीक होते थे, कोड़े को ठीक करो, तो यीशु मसीह फिजिकल फॉर्म में थे। अब जो है वो चले गए, तो उन्होंने हमें क्या किया, उन्होंने तो एक मिनट, अब नहीं है ना, अब नहीं है ना यीशु। लेकिन उनका अब नहीं है ना, उनका ज्ञान कैसे, उनका ज्ञान हमारे कैसे? तो एक मिनट, मुझे उसका मुझे ज्ञान से क्या मतलब? जब मेरे कोई परेशानी वो ठीक ना हो तो ज्ञान से क्या मतलब? मैं एक पांग से पैर से लंगड़ा हूँ, सुन, मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, यीशु ठीक करेगा बोल? मैं अभी तेरे यीशु को मानने को तैयार हूँ, यीशु ठीक करेगा मुझे? यीशु फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान जो हाँ तो नहीं है तो बात एक मिनट, जो बंदा है ही नहीं फिजिकल फॉर्म में, तो मैं कैसे मान लूं वो सही है? अरे तो लेकिन उनका ज्ञान तो अमर है, उन्होंने जो अरे तो ज्ञान का क्या अचार डालूं? मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, वो ठीक नहीं होगा, तेरे ज्ञान का मैं क्या अचार डालूंगा? हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। आज जो तुमको आर्टिफिशियल पैर जो लगाए जा रहे हैं वो किसकी बदौलत है? क्या जो आर्टिफिशियल जो तुमको पैर लगाए जा रहे हैं, इंडिया के टॉप 1 और टॉप 10 फाइनेस्ट फिजिकल जो बायोलॉजिकल, वो यहूदियों ने दिए, वो यहूदियों ने दिए, तुमने नहीं, ठीक है? वो मत क्यों ना भाई, वो है सुन, वो यीशु ने नहीं दिए, ठीक है? वो साइंस ने दिए। अब ये मत कहना यीशु ने साइंस दी है। हाँ वो उन्होंने ही किया है जो यीशु मसीह को। सुन, तुम्हारे ही क्रिश्चियनों ने, जब साइंस की बात हो रही थी ना कि दुनिया घूमती है, गोल है, तब तुम्हारे लोगों ने उसको जेल में डाला था, क्रिश्चियन चर्च ने, याद है ना? तो अगर एक मिनट, तुम साइंस की बात कर ही कैसे सकते हो फिर? अरे तो प्रोटेस्टेंट वालों ने माना था, प्रोटेस्टेंट बाइबल को नहीं मानते हो, शैतान होते हैं वो। अच्छा तो अब एक मिनट, मुझे ये बता, क्या सच है कि वो बाइबल कह रहा वही सच है, बाकी सब झूठ है? बिल्कुल। कैसे? अब बाइबल तू कह रहा कि यीशु ने दी क्या? हाँ, मतलब यूं है, सुन, मुझे बाकी किसी बात से मतलब नहीं है, मैं यही पूछ रहा हूँ, तुमसे पहले कई धर्म आए, वो सच नहीं, तेरा यीशु सच्चा, कैसे? मैं कैसे मान लूं वो सच्चा है? मुझे मैं सीधा सा एक ही चीज कह रहा हूँ, मुझे क्या पता कि वो किसी मोहम्मद की तरह कोई चूतिया आके लोगों को चूतिया नहीं बना के गया। तो सुन लो ना भाई, मोहम्मद अगर आया था तो उसने कोई ज्ञान तो दिया नहीं, उनका कोई आविष्कार भी नहीं, लेकिन जब से यीशु मसीह आए, एक पानी की प्योरिटी से करना हवा की प्योरिटी तक, सुन एक मिनट, बाकी जगह मेरे इंडिया में कई जगह ऐसी है जो यीशु से पहले से है, तो वो क्या यीशु ने दी? तब तो यहाँ पे यीशु को कोई जानते नहीं थे, कोई चूतिया को। कौन से तुम बात कर रहे हो ना, ये भी यीशु मसीह के भक्तों ने बनाया है, तुम कहाँ खो रहे हो? तुम्हारे पास तो ये भी नहीं। सुन, यहूदियों ने बनाए, वो यीशु को गालियां टेकते, लंड पे बिठाते। अरे यहोवा हम भी मानते, यहोवा पे अकीदा हमारा भी है। तुम मानते हैं, वो तो यहूदी तो नहीं मानते, यहूदी तो गालियां टेकते तुमको। दुनिया की यहूदी तो तुमको गालियां टेकते, तुम कैसे कह सकते हो? दुनिया की टॉप 10 फाइनेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जो भी टेक्नोलॉजी है सारी यहूदियों बनाई, और वो तो तुमको गालियां टेकते हैं, वो तो यीशु को मानते ही नहीं है। भाई मत अलग है, लेकिन भाई वो भी मत अलग। एक मिनट, मैं भी यही क्लेम कर सकता हूँ ना। सबसे पहले सनातन आया था, बीच में फिर कोई चूती आके घुस गए, तो फिर वो सच हुआ। फिर उन्होंने सूली पर उन्हें टांग दिया था ना। सुनो, अब तुम जो कह रहे हो ना गाली, जब उन्होंने उसे सूली पर टांग दिया था और 3 दिन बाद जिंदा हो गए थे, तो उन्हीं यहूदियों ने एक मिनट, तेरे पास क्या प्रूफ है वो जिंदा हुआ था? मेरे पास प्रूफ है बाइबल से ना। अब मुझे ये बता, तू एक मिनट, तू कैसे गारंटी से बता सकता है कि वो किसी इंसान ने नहीं लिखी? हाँ, कैसे नहीं लिखी? तुम सवाल बाइबल पे उठा रहे, तो मैं भी वही बात बोल रहा हूँ ना। मैं सीधा सा देख, मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हर एक रिलीजन इंसान ने बनाया हुआ है। तो नास्तिक तुम बनोगे। वो बातें छोड़, मुझे ये बता, तू किस वजह से मुझे ये कह सकता है कि ये यीशु ने ही लिखी है वो, और सच है वो, कोई फेकू इंसान नहीं था मोहम्मद की तरह? क्योंकि भाई तुम मेरा अकीदा बाइबल पे
है तो मैं उससे ही बात मानूंगा और उससे ही बात करूंगा। अब तो तुमने मानेगा तो वो भी तो चूतिया हुआ ना। अभी तुमने मेरे से 6 सवाल कर लिए, 6 सवाल में तुम्हारा ये 8वां सवाल है। 6 सवाल में देख तू पहले का जवाब दे नहीं पाया। मेरा पहला सवाल था कि जब तू ये एक मिनट तू ये कह रहा है कि हम यीशु ने इन लोगों को ठीक किया, मैं तो सीधा सा कहा वो ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं हो सकता। चल मैंने कहा मैं अभी यीशु को मानने को जी उस समय वो अजीब चूतिया बोल रहा है। आपने 6 सवाल किए, 6 सवाल में से ये 8वां सवाल है। ये पगला दिया आपने तो इसको यार एकदम से। पर इसके बाद जवाब ही नहीं है। मैं 2 सवाल वापस पहले के 2 सवाल रखता हूँ, मुझे इसका सही जवाब दे दे। अगोरी भाई वो यीशु जो 4 कील लगने पे ही परमात्मा को प्यारा हो गया, वो इन्हें घंटा ठीक करेगा? जो 4 ये कह रहा वहां पे जिंदा हो गया। जिंदा कहाँ से हो गया यार? मरा हुआ इंसान जिंदा थोड़ी हो सकता है। सीधी सी लॉजिक वाली बात है। अगोरी भाई 1 सेकंड लूंगा मैं जी। 1 सेकंड है बस। देखो तुम्हारा यीशु 3 दिन बाद जिंदा हो गया था ना, वो कुछ भी कर सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। किसने बोला कि कुछ भी कर सकता है? अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकता वो? तो मर के जिंदा हो सकता है? मर के जिंदा हो सकता है, पर वो और कुछ नहीं करता है। भाइयों मैं इससे 2% वापिस रखता हूँ। अगर ये उन चीजों का मुझे ये जवाब दे दे, मैं मान लूं, मैं अब भी क्रिश्चियन बन जाऊं। पहला, तुम्हारे जो पोप है वो ठीक क्यों नहीं हुए, फर्स्ट। और दूसरा, मैं अब भी तेरे यीशु को मान लूं, तू यीशु जसू तसू जो कहेगा वो करूंगा। मेरा एक पाँव लंगड़ा है, मुझे ठीक कर दे, मैं मान लूंगा। ये दोनों तेरा यीशु कर सकता है तो बता, नहीं कर सकता तो निकल यहाँ से। सुन लो ना भाई, मैं इसका जवाब देता हूँ। अब सुन लो भाई, सुनने का आमादा भी रखो जब बोला है तो। उस समय जो लंगड़े जो ठीक हो जाते थे वो इसलिए हो जाते थे क्योंकि यीशु मसीह फिजिकल फॉर्म में मौजूद थे। आज फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है वो। अगर वो फिजिकल फॉर्म में मौजूद होते तो भाई इसको लंगड़ा कर देते, 3 टांगे भी लगा देते इसकी। तो ये यीशु मसीह का रुक जा। एक मिनट गौरी भाई, तो जो तुम्हारा वो जो सो कॉल्ड प्रॉफिट है बजिंदर जो पंजाब में बैठा है, तो जो चमत्कार के नाम पे, इसका मतलब वो जनता को चूतिया बना रहा है? उसको नहीं मानते हम। नहीं, वो गलत है। उसको ऐसा बाइबल के खिलाफ है वो। नहीं अच्छा नहीं तो अरे मनी क्राइस्ट सुन ले, तो बोलना कि वो जनता को चूतिया बना रहा है पंजाब की को, बोलना। हाँ, वो जैसा वो प्रचार कर रहा है वो गलत है, वो बाइबल के खिलाफ है। ऐसा बाइबल कहीं नहीं। लोगों को चूतिया बना रहा है ना, लोगों को चूतिया बना रहा है ना, इसका मतलब वो बिल्कुल वो बना रहा है बाइबल बिल्कुल जीसस में ऐसा यीशु मसीह ये कहीं नहीं कहते कि ऐसा करो, वो खिलाफ, वो गलत है भाई, उसके हम खिलाफ है। ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट हमारा भाई। बहुत क्या, जो चीज भाई देखो जो बाइबल के खिलाफ हो गया हम उसे क्यों माने? ये जो चीज गलत है वो गलत ही करता है। अरे मैंने उसके बाद अरे देख यार, तूने पॉइंट सही मार दिया। मैंने उसके बाद तेरे से आर्गुमेंट किया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला नहीं तेरे को। बहुत बढ़िया पॉइंट हमारा। हम बजिंदर को भेजेंगे भाई, तू चूतिया बना रहा पंजाब की। भाई अब ये स्ट्रीम प्राइवेट मत करना, मैं ये ग्लोरी एपोलोजेटिक्स में अपलोड करवाऊंगा, ठीक है? तुम्हारी पिलवाई हो गई, बढ़िया, मजा आ गया। जय मसीह की। भाई मैं चलता हूँ। अरे सुन, लास्ट में तो और सवाल के जवाब देते जा। अब भाई अब जाने दो, तुम्हारे कितने सवाल का जवाब दूं? चलो पूछो, एक सवाल और पूछ लो, बस एक सवाल। अच्छा, जवाब तो तूने एक का भी नहीं दिया यार। अरे मैंने बहुत दे दिया। जलेबियों को अगर तू जवाब समझता है तो ये तेरी मन का, अपने मन को हौसला दे रहा तू। हाँ गोरी भाई बोलो। तो तुम्हारे तर्क है कि तुमने एक क्या बोलते हैं, एक एग्नोस्टिक या नास्तिक को बिठा लिया जो कि सनातनी है, तुमने उसे यहाँ बिठा लिया, वो नास्तिक करता फिर रहा है। अरे ठीक है यार, तुम देखो ये सब मत बोलो। अच्छा ठीक है, जैसे मैं तो अपने आप को हिंदू बोलता हूँ, ठीक है, वो मेरा बिलीव भी है, ठीक। तो मैं छोटा सा सवाल करता हूँ, क्या जहाँ पे तुम्हारे जीसस अलैहि सलाम रहते थे, तुम्हारे यीशु मसीह, वहां पे चावल पैदा होता था क्या? बिल्कुल होता था। थोड़ा रेफरेंस दो मुझे। फिलहाल अभी है नहीं, लेकिन मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह जी उठे तो उनको भूख लगी, तो जो उनके चेले थे उन्होंने उनको मछली और चावल दिए। ये प्रूफ होता है कि भाई चावल थे उस समय। अच्छा, उस समय बारिश बहुत जोरदार होती थी क्या वहां पे? हाँ बिल्कुल भाई, जैसे कि अगर उस समय नहीं हो सकते थे तो जाहिर सी बात है आज भी नहीं हो सकते थे, लेकिन आज चावल उग रहा है तो जाहिर सी बात है उस समय भी हो रहा होगा। अच्छा, कहाँ पैदा हुए थे यीशु मसीह, कहाँ पैदा हुए थे? क्योंकि सुनो, क्योंकि मैं बताता हूँ चावल का। अगर चावल की पैदावार, जैसे मैं मानता हूँ कि रेगिस्तान में चावल नहीं उग सकता,
तब भी नहीं उग रहा था, आज भी नहीं उग रहा था, तो ये प्रूफ है भाई। अरे मैं अरे पूछ ये रहा छोड़ो, हूँ अरे ये छोड़ो, किसी उसका मसीह सवाल किधर ऑप्टिमस पैदा का हुए ये थे? है कि वो पैदा कहाँ पे हुआ था, जगह प्लेस का नाम बताओ। बेथलेहम, बेथलेहम कोई शहर का नाम है साहब जो। कहाँ अभी नहीं आज शायद नहीं, सीधा बताओ। अरे भाई बता तो इसमें दिया, आज वो अभी कहाँ एक है? चीज अब ये मत कहना कि ऑप्टिमस उसकी भाई होम इसमें डिलीवरी हुई थी वरना एक मिनट एक मिनट इस चावल एक उगा मिनट एक देंगे हम मिनट लोग जाके। मैं भूल जाऊंगा, एक सेकंड में भूल जाऊंगा। इसमें अभी कहा कि रेगिस्तान में पहले भी चावल नहीं उगते थे, अब भी नहीं उगते, ये प्रूफ है। मेरा पेट खराब हो जाए, मुझे कब्ज हो जाए, मैं आज पोटी नहीं कर पाया, कल नहीं पोटी कर पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं परसों पोटी नहीं कर पाऊंगा या भी उससे पहले मैंने पोटी नहीं करी थी। ये कौन सा लॉजिक हुआ ये? मैंने जवाब दे, भाई ने आखिरी सवाल पूछा था कि कहाँ पैदा हुआ, मैंने बता दिया कि बेथलेहम में पैदा हुई अरे थी। ठीक है, अब अरे मैं रुको चलता यार मेरे प्यारे हूँ। भाई, अरे रुको बस ये तो बता दो आज की धरती पे वो कहाँ है, कौन सा हिस्सा है? अरे भाई वो नाम चेंज हो गया भाई, इजराइल हो गया है भाई। वो पहले इजराइल हो इजराइल में गया, एक शहर बहुत था, खूब बहुत खूब। इजराइल हो गया, इजराइल तो भाई वहां पे तो सब अरब का कब्जा था भाई, भाई वो मुसलमानों की बाद में जमीन थी हुआ वो था तो। यार, सुनो ना, वो तुमने तुम 2500 साल के बाद वो आए। अरे सुनो ना, ईसाई यहूदियों ने तो वहां की जमीन खरीदी भाई पैसे दे दे के। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सुन तो लो भाई। इजराइल में एक शहर था बेथलेहम, उसकी बात हो रही है। वो नाम बदल दिए गए हैं क्योंकि काफी क्या हुआ है कि काफी अटैक हुआ है वहां पर, क्या बोलते हैं मुसलमानों का, उस चक्कर में बहुत से नाम भी बदल गए हैं। जैसे पहले पर्सियन था, अब ईरान हो गया, ऐसे करके नाम बदल दिए गए। अच्छा, और तो भाई तुम्हारे हालेलुया कुछ हिला नहीं पाए मतलब? नहीं देखो, ये तो कुतर्क हो गया भाई। देखो ये बात ठीक नहीं, ये कुतर्क हो गया। अच्छा ये ना अच्छा ये सुनो, अपना क्या नाम है यार, मनी, ये ना हमने एक कमेंट पिन किया है, ये तुम डिस्कॉर्ड अगर चलाते तो ये हमारा सर्वर जरूर करना। बड़े मजेदार इंसान हो यार, तुमसे और भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है? चलो भाई ठीक है, और मैं चलता हूँ। कल फिर स्ट्रीम रखेंगे तो उस पे फिर ज्वाइन करना तुम। कल तुम्हारे तुम्हारे चहीते जीजूस पे रखेंगे हम लोग। अरे भाइयों एक चीज मेरी बाकी रह गई, सॉरी माफी चाहता हूँ। इसमें अभी कहा हाँ वो हाँ फिजिकल गोली भाई फॉर्म में प्लीज नहीं है तो अब ये नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताओ मैं ऐसे ज्ञान का क्या अचार डालूं जो अब मेरे काम का नहीं? तो तभी तो उन्होंने कहा है कि भाई वो तुम आखिरी में जो मेरा साथ देगा वो आगे में मेरा साथ पाएगा। तो ये बात वो बोलकर गए। मतलब तब तक बंदा मतलब तब तक बंदा तुम्हारे आस में बैठा रहे, मतलब ताउम्र अपाहिज बैठा रहे वो बंदा। क्यों आस में बैठा रहो? भाइयों ये तो वो जन्नत वाली चीज हो गई कि ऊर के चक्कर में पकड़ के बैठे रहो। अरे जो ज्ञान दे रखा है यीशु मसीह ने, अरे इसी हॉस्पिटल खुलवाए हैं, जो उनके ज्ञान से जो बड़े बड़े हॉस्पिटल अरे खुले ज्ञान की बत्ती बना के ना पीछे पिछवाड़े में ले दो, ऐसा ज्ञान किस काम का? जिसको भूख लगी है वो ज्ञान का अचार डालेगा, उसको खाना चाहिए खाने को। चलो भाई मैं चलता हूँ भाई, और हम जनता से उम्मीद है कि मैंने बढ़िया सवालों के जवाब दिए। चलिए भाई, जय मसीह की। अरे बहुत अच्छे जवाब दिए तुमने, बहुत खुश किया सबको तुमने, बहुत एंटरटेनमेंट भी किया भाई तुमने सबका। कितने किलो चावल में तो कन्वर्ट हुआ था? हलाव लिया तुम भी, अब जाके हलाव लिया, रात का टाइम हो गया, हलाव लिया। स्ट्रीम में जोड़ना। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, पूछ रहा हूँ कि कितने किलो चावल में कन्वर्ट हुआ था ये? हेलो 2 किलो मेरे भाई साहब, 2 किलो में? वाह। अरे नहीं भाई देखो ये सब चीजें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ऐसा वाला मीम चला दो ताकि नजर उसको लग अच्छा जाती लगे। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा भाइयों, ध्यान से सुनना। मेरी बहन बोलने लगी फिर आज की स्ट्रीम को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल इसी विषय पे हम रिलेटेड स्ट्रीम को रख लेंगे। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा शुक्रिया था सारे का। जिन्होंने भी स्ट्रीम को देखा उन सभी का भी शुक्रिया, और पैनल में बैठे मेरे भाइयों का भी शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।